हेलो दोस्तों। तो आज का वीडियो है कॉल शीट और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉल शीट बनाते कैसे। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाने से मैं पहले बता दूं कि जो फिल्म का जो शूट होता है, ये जो प्रोसेस है, इसमें एक बहुत बड़ा चंक है प्री प्रोडक्शन, प्री प्लानिंग। और हम प्री प्रोडक्शन और प्री प्लानिंग जितने ही अच्छे तरीके से करते हैं, हमारा शूट यानी कि प्रोडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल मक्खन जैसा होता है। तो हमें ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम प्री प्लानिंग में, प्री प्रोडक्शन में बहुत अच्छे से होमवर्क करें, अपना अपना अच्छे तरीके से प्लान कर ले ताकि एग्जीक्यूशन बिल्कुल आसान हो। तो इसी प्री प्रोडक्शन प्रोसेस में एक चंक आता है कॉल शीट, और ये कॉल शीट बनाता है सेकेंड एडी, सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर, अंडर द गाइडेंस ऑफ फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर, क्योंकि ये प्रोसेस शेड्यूलिंग के बाद वाला है। तो फर्स्ट एडी या फिर एसोसिएट डायरेक्टर पहले वो शेड्यूल बनाता है, उस शेड्यूल के हिसाब से सेकेंड एडी उसके गाइडेंस के अंदर कॉल शीट बनाता है। तो अब यह आती है कि कॉल शीट है क्या, ऐसे क्यों बनाते हैं। कॉल शीट होता है स्पेसिफिक डे के हिसाब से उस दिन के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कि मान लीजिए मंडे को जो शूट है उस दिन कौन कौन से आर्टिस्ट लगने वाले हैं उसका डिटेल्स होता है उसमें। उसमें उस दिन कौन कौन से सीन होने वाले हैं उसका डिटेल्स होता है। क्या उस दिन कोई क्राउड का सीन है, काफ़ी ज़्यादा जूनियर आर्टिस्ट लगने वाले हैं क्या, तो वो उसका मेंशन किया हुआ रहता है। क्या उस दिन सनराइज़ क्या है वो मेंशन किया हुआ रहता है, सनसेट क्या है वो मेंशन किया हुआ रहता है। कोई स्पेशल इक्विपमेंट लगने वाला है क्या उस दिन, ड्रोन लगने वाला है, पैंथर लगने वाला है। तो अलग अलग इक्विपमेंट अगर उस स्पेसिफिक डे लगने वाला है तो वो हम उसमें मेंशन करते हैं। मतलब स्पेसिफिक डे के हिसाब से जो जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें फिलअप किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं लेके चलता हूँ आपको पाठशाला स्क्रीन पर। तो ये कॉल शीट का सैंपल है, एक टेम्पलेट है। और तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये सारी डिटेल्स भरने होते हैं। प्रोडक्शन कंपनी, ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है, लंच का टाइम क्या है, सनराइज़ का टाइम क्या है। तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का पोस्टर डाल सकते हैं या कंपनी का पोस्टर डाल सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल मैं यहाँ पे पाठशाला का ही डाल देता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी का नाम क्या होगा, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे पाठशाला एंटरटेनमेंट डाल देता हूँ। टेनमेंट 308 कुबेर बिल्डिंग अंधेरी। कॉल शीट को बनाने से पहले हमारे पास शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। तो शेड्यूल के ऊपर मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूं, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जा सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे आई बटन पे डाल दूंगा। तो मेरे पास जो ऑलरेडी एक शेड्यूल है, तो मान लीजिए मैं एज ए सैम्पल डे 11 का जो सीन है उसका मैं कॉल शीट बनाऊंगा। डे 11 नीलम हाउस, शिफ्ट है हमारा 9 AM टू 9 PM। तो शिफ्ट है हमारा 9 AM। तो यहाँ पे आप कॉल शीट में सबसे पहले यहाँ जो शिफ्ट है, यहाँ पे मैं शिफ्ट चेंज कर लेता हूँ। ये है हमारा 9 AM। तो सबसे पहले ये जो हाईलाइट करके ये जो बॉक्स डाला वो इसलिए क्योंकि जब भी कॉल शीट किसी के पास मिलता है तो पहले ही नज़र में हमें मालूम पड़ता है कि शिफ्ट क्या है, कॉल टाइम क्या है। क्योंकि कॉल टाइम नाम ही है हमारे शीट का कॉल शीट, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसका उसमें कॉल टाइम भी लिखा होता है कि कैमरेमैन को कितने बजे आना है, क्रू को कितने बजे आना है, आर्टिस्टों का कॉल टाइम क्या है, वो सारा डिटेल्स इसके अंदर रहता है। तो शिफ्ट है हमारा 9 AM और मान लीजिए डेट है हमारा 15 जैन, मंडे, ईयर है 2021, डे है 1 ऑफ 16। तो डे हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि डे कौन सा है। तो डे है हमारा डे 11, ठीक है, डे 11। और शेड्यूल कितने दिन का है, शेड्यूल हमारा 16 डे का है। मतलब 16 डे का हमारा शेड्यूल है, उसमें से हमारा ये 11th डे है जिसका हम ये कॉल शीट बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डाल दिया डे 11 ऑफ 16 और 16 हमारा हो गया शेड्यूल का पूरा नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने ये बॉक्स डाल दिया कॉल टाइम का। अब आते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ब्रेकफास्ट जनरली 8 AM ही रहता है। अगर 9 का शिफ्ट है मीन्स 9 AM टू 9 PM का शिफ्ट है, तो ब्रेकफास्ट का टाइम जनरली 8 बजे ही होता है। लंच का टाइम 2 बजे हो सकता है
और सनराइज का टाइम मेंशन करते हैं हम यहाँ पे 6:45 AM। ये डिपेंड करता है, आप गूगल सर्च कर लीजिए कि उस दिन सनराइज क्या है। और सनराइज और सनसेट डालना कॉल शीट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कैमरामैन को ये इस बात का इंफॉर्मेशन मालूम पड़ता है कि अगर हमारा डे से कब से सनलाइट स्टार्ट होने वाला है और सनसेट कब होने वाला है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमारी जो टीम है वो सीन डिसाइड करती है। मान लीजिए हमें मालूम है कि शाम 5:30 या 6 बजे सनसेट हो जाएगा, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो डे का सीन है उसके पहले सारे कर लिए जाएं और जो नाइट का सीन है वो 6 बजे के बाद करें। तो सनराइज और सनसेट का टाइम डेफिनेटली हमेशा करेक्टली गूगल से देख करके वहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि अगर डे से नाइट हो जाएगा, नाइट से डे हो जाएगा, तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट चेंजेस आ जाते हैं उसमें। मान लीजिए नाइट के लिए लाइट्स अलग मंगाई जाते हैं, डे के लिए लाइट्स अलग मंगाए जाते हैं। तो हमारे शेड्यूल में अगर ये चीज़ें मेंशन की हुई है तो कैमरामैन उसके हिसाब से बहुत सारे रिक्वायरमेंट में कुछ उलटफेर या चेंजेस वगैरह करते हैं। तो सनराइज और सनसेट का टाइम जरूर से जरूर मेंशन कीजिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पे वेदर। तो यहाँ पे वेदर मैंने डाल दिया है 24 डिग्री सेल्सियस, सनी है, तो आप गूगल पे देख करके डाल दीजिए। नियरेस्ट हॉस्पिटल, हर कॉल शीट में नियरेस्ट हॉस्पिटल का एड्रेस डालना इसलिए जरूरी है ताकि हर आदमी को मालूम पड़े कि वो जहाँ पे शूट हो रहा है वो आसपास नज़दीकी हॉस्पिटल क्यों है। उसका वजह ये है क्योंकि जब हम शूट कर रहे होते हैं तो 150 से 200 या 200 से या 400, अगर जूनियर आर्टिस्ट हैं तो 400 लोगों का क्रू, 400 लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कुछ तो मिस हैपनिंग हो ही जाती है। कभी लाइटमैन गिर गया, तो कभी सेटिंग वाला गिर गया, कुछ लैडर से गिर गए, किसी को करंट का झटका मार दिया। तो उस सिचुएशन में लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ से सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल कौन है। तो मैं यहाँ पे नियरेस्ट हॉस्पिटल में मान लीजिए मैंने डाल दिया सिटी हॉस्पिटल गोरेगांव वेस्ट, जो भी तो वहाँ का हो वहाँ पे आप डाल दीजिए। और ये कोशिश करिए कि जो भी आप हॉस्पिटल का एड्रेस डाल रहे हैं कंप्लीट पोस्टल एड्रेस डालिए, कंप्लीट, ताकि फिर किसी को उस एड्रेस के बारे में किसी को पूछना ना पड़े। पूरा डिटेल्स, लैंडमार्क वगैरह सारी चीज़ें उसमें मेंशन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया प्रोडक्शन टाइटल कि हम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो भी फिल्म का नाम हो या सीरियल का नाम हो या शॉर्ट फिल्म का नाम हो, जिस तरह का भी आप कंटेंट शूट कर रहे हैं करने वाले हैं, उसके उस प्रोजेक्ट के टाइटल यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए मैंने डाल दिया पाठशाला, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम। अब यहाँ पे आते हैं, हमें डालना है लोकेशन का एड्रेस, ताकि जब कॉल शीट को मिलता है तो मालूम तो पड़े पूरे क्रू को कि हमें जाना कहाँ है शूट के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टूडियो 14 फिल्म सिटी गोरेगांव वेस्ट। ठीक है, आप सारा भी डाल, लैंडमार्क भी जोड़ डालिए, लैंडमार्क नियर खंडाला ब्रिज। जो भी आप स्टूडियो का एड्रेस डाल रहे हैं कंप्लीट एड्रेस डालिए पिन विन के साथ, ताकि जब भी किसी के पास कॉल शीट पहुंचे वो, तो वो फिर किसी प्रोडक्शन वाले को फ़ोन ना करे कि सर ये एड्रेस क्या है, कल कितने बजे आना है, कहाँ पे पहुंचना है, उतना वो कॉम्प्लिकेशन ना हो। कॉल शीट जिसके पास मिल जाए उसमें उसको सारे डिटेल्स होने चाहिए उस दिन के शूट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम डालते हैं एडिशनल नोट्स। तो अगर स्पेसिफिक उस दिन कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर उस दिन कोई एक्शन सीक्वेंस करने वाले हैं तो आप यहाँ पे डाल दीजिए कि आज एक्शन करने वाले हैं, तो आप डालने वाले हैं। कोई ज़रूरी है कि आप यहाँ पे ये फिल करें ही। अगर कुछ स्पेशल नोट्स हैं या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि सारे क्रू को मालूम पड़ना चाहिए, उस केस में आप ये कॉलम भर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको खाली रखता हूँ। अब आता है कि इस तारीख को जैन 15 को हम कौन कौन से सीन करने वाले हैं, जो डे 11 है उस दिन कौन कौन से सीन करने वाले हैं। तो मैं शेड्यूल में जाऊंगा और देखूंगा कि डे 11 में हमें ये 4 सीन करने हैं। ठीक है, तो मैं ये सारा
कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ये सारा आ गया। ये 4 सीन हैं जो हम करने वाले हैं, सीन 18, सीन 19, सीन 46B, सीन 38B। ये 4 सीन हम हैं जो उस दिन करने वाले। चलिए इस सीन को हम पढ़ लेते हैं ताकि इस सीन के हिसाब से ही अधिक अदर रिक्वायरमेंट्स भी डाले जाते हैं। तो ये सीन नंबर 18 है। लोकेशन हमारा नीलम हाउस है, नीलम हाउस है, मयूर हाउस है, नीलम हाउस है। तो ये जो सीन है हमारा, ये एक सीन है नाइट वाला, ठीक है। ये 3 जो सीन है वो हमारे डे के हैं और ये जो सीन है 38 वो ब्लू कलर में मैं इसीलिए डाल के रखता हूँ ताकि नाइट सीन को देखते ही मालूम पड़े कि हमारा नाइट का सीन है। एक चीज़ और, ये जो आप हाईलाइट करके डालते हैं ना 9 AM जो शिफ्ट का डाला है, तो मैंने यहाँ पे बॉक्स पे भी पिंक कलर डाला है। लेकिन अगर कोई नाइट का शिफ्ट हो, मान लीजिए 6 PM से हमारा शिफ्ट लगता है और नाइट का शिफ्ट है, तो यहाँ पे ना आप इसका कलर चेंज करके ब्लू कर दीजिए ताकि पन्ना देखते ही लोगों को मालूम पड़े कि ये नाइट का सीन है, हमारा जो शिफ्ट है वो नाइट का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक कैची कॉशेट बना सकते हैं। चलिए मैं फिलहाल इसको अंडू कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कास्ट मेंबर कौन कौन से हैं और उनका कैरेक्टर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं? महेश्वर है, नौकरानी है, तो मैं वो लिख देता हूँ, महेश्वर है, नौकरानी है, नीलम है, अशोक है, मदन है और कौन डालेंगे। तो ये सारे हमारे कैरेक्टर्स हो गए कि ये हमारे उसके दिन के जो कैरेक्टर्स लगने वाले हैं उनके नाम है। अब इन कैरेक्टर्स के हमारे कास्ट मेंबर कौन कौन से हैं, इसमें किन किन को कास्ट किया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें जो कास्ट किया गया है उसका नाम है अशोक कुमार, अशोक सिंह। इसमें जो कास्ट किया गया है उसका नाम है सोनल रानी। और नीलम जो है उनको जो कास्ट किया है, मतलब जो ओरिजिनल नेम है, जिस को कास्ट किया उसका नाम, रियल नेम, तो वहाँ पे डालेंगे गीता मलानी। या अशोक को जो हायर किया गया है वो चेतन पांडे। मदन को जो कास्ट किया गया है वो है मोहित पाल। रोशन को जो कास्ट किया गया है उसका नाम है बल्ली सिंह। तो ये सारे हमारे एक साइड हो गए कैरेक्टर्स और इनको जो कास्ट किया है उनके कास्ट मेंबर्स के नाम, ठीक है। अब इन सारे कैरेक्टर्स का कॉल टाइम क्या होगा ये आपको डिस्कस करना है एसोसिएट डायरेक्टर के साथ कि कौन कौन से कैरेक्टर का कॉल टाइम क्या रहेगा। लेकिन जनरली हम अगर सीन देखते हैं तो हमें भी एक आइडिया आ जाता है कि हमने पहला सीन करने वाले हैं ये 18। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है महेश्वर और नौकरानी, तो महेश्वर और नौकरानी का कॉल टाइम ऑलमोस्ट हमारे नियर टू द शिफ्ट होगा। तो हमारा शिफ्ट है 9 AM का, तो ऑलमोस्ट इनका कॉल टाइम हो जाना चाहिए 10 AM, ठीक है। जब तक हम शॉट वगैरह रेडी करेंगे, लाइटें वगैरह हो रही होंगी, तो ये लोग जब तक आ जाते हैं और अपना मेकअप वगैरह करके हमारे सेट तक आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉल टाइम दे दिया यहाँ पे। अब ये जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं, हो सकता है इनका जो सीन लगेगा वो दोपहर के बाद लगेगा, ठीक है। तो हम उनको पहले बुलाकर करेंगे क्या, वो सेट पे बैठे रहते हैं, तो हम उनको उसके हिसाब से बुलाएंगे। तो ये जो कैरेक्टर हैं गीता मलानी, चेतन पांडे, मोहित पाल, बल्ली सिंह, इनको हम दोपहर का टाइम देते हैं। तो हम इनको डाल देंगे 12 PM। हाँ, अब ये जो बल्ली सिंह कैरेक्टर है रोशन, इनका जो सीन है वो नाइट का सीन है, तो वो तो 6 बजे के बाद ही लगेगा। तो हम उनको सुबह ही बुला के क्या करेंगे, तो उनका टाइम हम ऑलमोस्ट सीन स्टार्ट होने से थोड़ी देर पहले बुलाएंगे। तो इनका सीन ऑब्वियसली जब नाइट का सीन है तो 6 बजे के बाद ही लगेगा, तो हम इनको 5:30 बजे बुला सकते हैं। तो हम इनको बुलाएंगे 5:30 PM,
ठीक है, एकदम सिंपल। यहाँ पे हमने कास्ट मेंबर और उनका कॉल टाइम डाल दिया है। अब आते हैं क्रू मेंबर। तो क्रू मेंबर में कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जिनका नंबर और नाम सब लोगों को मालूम होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट एसोसिएट डायरेक्टर या फिर फर्स्ट एडी या फिर एसोसिएट डायरेक्टर या फिर प्रोडक्शन कंट्रोलर जो पूरा सेट रन कर रहा होता है, उन सब के नंबर यहाँ पे होने ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्रू मेंबर में जो सबसे नंबर डालूंगा मैं वो है फर्स्ट एडी, और फर्स्ट एडी में जो भी जिनका नाम हो, सुनील नाम हो, सुनील सिंह, ठीक है। और डिपार्टमेंट उनका हो गया डायरेक्शन, ठीक है। इनका कॉल टाइम ऑलमोस्ट जो भी शिफ्ट है उससे 1 घंटा पहले होगा। तो हमारा शिफ्ट है 9 बजे का, तो 9 बजे से 1 घंटा पहले आना है इनको। तो इनका कॉल टाइम होगा 8 AM। और सेकंड है जो डिपार्टमेंट होगा प्रोडक्शन कंट्रोलर, तो ये मान लो जी ये अमित वीरे, ये नाम है अमित वीरे, और ये डिपार्टमेंट हो गया प्रोडक्शन, ठीक है। इनका भी कॉल टाइम तो हमसे भी पहले ही होता है, मतलब अगर 9 बजे का शिफ्ट है तो ये 6-7 बजे तक पहुंच जाते हैं। तो कि इनका काम होता है सारे जो लाइटमैन आ रहे हैं या जो लाइटें आ रही हैं या जो वैनिटी आ रही है या अदर डिपार्टमेंट्स को जो सुबह आ रहे होते हैं उनको बुलाना, उनको कोऑर्डिनेट करना, सेट तक पहुंचाना, वहां पे रह करके सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करनी होती है जो प्रोडक्शन कंट्रोलर होते हैं। तो उनका कॉल टाइम ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 7:30 AM रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट्स हैं जिनका आपको फ़ोन नंबर भी मेंशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ 98 जो भी हो एक, ताकि जब कॉल शीट में उनका नंबर जाए तो लोग उनसे कोऑर्डिनेट कर पाएँ, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट एडी का यहाँ पे आप नंबर डाल दो, और जो प्रोडक्शन कंट्रोलर है उनका जो भी ओरिजिनल, मैं यहाँ पे बस एक फेक नंबर डाल रहा हूँ। तो आप प्रोडक्शन कंट्रोलर और फर्स्ट एडी दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए, ताकि कॉल शीट में पहुँचते ही सारे डिपार्टमेंट को उनका नंबर चला जाए, ताकि वो एक आसानी से कोऑर्डिनेट कर पाएँ, ठीक है। अब आता है स्पेशल प्रॉप्स। क्या इस दिन कोई स्पेशल प्रॉप्स लगने वाला है क्या? यहाँ पे वैसे रेगुलर सीन तो हैं ही, जैसे ये जो 4 सीन होने वाले हैं, ऑयल बॉल, नीलम बैकपैक, अशोक हाउस, रोशन, कोई स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन स्पेशल प्रॉप्स में कुछ हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कार लगने वाला है, मान लो किसी सीन में रेड कार, वो सीन के उसके बिना सीन होगा ही नहीं, तो वो स्पेशल में हो हम डाल सकते हैं कि स्पेशल प्रॉप में है रेड कार, ठीक है। वैसे अभी मैं बस एज ए सैंपल डाल रहा हूँ कि आपके उस सीन के हिसाब से वो डिपेंड करता है कि कोई स्पेशल प्रॉप है क्या उस दिन। तो अभी तो हमारे सीन में इस शेड्यूल में तो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, मैं बस एक सैंपल बता रहा हूँ। कुछ और भी डाल सकते हैं, मान लीजिए कि ब्लड लगने वाला है तो आप स्पेशल ब्लड, मतलब वैसे मेकअप वाले तो ब्लड लेके आते ही आते हैं, लेकिन हम भी मान लीजिए कोई एक्शन सीन है या मर्डर सीन है तो हमने एक्स्ट्रा ब्लड मंगवा लिया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ब्लड, जो स्पेशल प्रॉप्स है उसको लेके ही आना है। तो लेकिन यहाँ पर हम डालेंगे, बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल इक्विपमेंट है तो ये एसोसिएट डायरेक्टर, कैमरामैन और डायरेक्टर के साथ बैठ के वो पूरा डिस्कस करते हैं, प्लान करते हैं, क्या हमें इस दिन ड्रोन लगने वाला है, क्या हमें उस दिन पैंथर लगने वाला है, क्या कोई स्पेशल इक्विपमेंट लगने वाला है क्या, या फिर हमें डबल कैमरा सेटअप करना है या ट्रिपल कैमरा सेटअप करना है, तो हमें 2 लेंसेज नहीं सिर्फ कैमरा बॉडी एक्स्ट्रा मंगवानी है। तो वो सारे जो रिक्वायरमेंट होती है हम यहाँ पे डालते हैं। मान लीजिए 2 कैमरा लिख दिए हमें ब्रैकेट में, ओनली बॉडी, मतलब सिर्फ कैमरा की बॉडी, लेंसेस नहीं। तो यहाँ पे अगर स्पेशल इक्विपमेंट में है वो डाल सकते हैं। अगर ड्रोन लगने वाला है तो वो डाल सकते हैं कि ड्रोन लगने वाला है। तो ये अब हमारा जाकर के कॉल शीट तैयार हो गया है। ये कॉल शीट तैयार करने के बाद आप इस सारे कॉल शीट को एसोसिएट डायरेक्टर के साथ क्रॉस चेक कर लीजिए कि हाँ आपने डेट सही डाला है, सीन सही डाले हैं, सारे आर्टिस्टों का कॉल टाइम सही डाला है। क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक होता है तो सारे आर्टिस्टों को एक गलत टाइमिंग चली जाती है, वो गलत टाइम पे आ जाएंगे। तो बहुत ही फोकस होके अपने एसोसिएट डायरेक्टर के साथ इसको क्रॉस चेक कीजिए, सबका कॉल टाइम डालिए। फिर आप ये जब आपका शीट तैयार हो जाए उसके बाद आप
जो भी आर्टिस्ट को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ उससे शेयर कीजिए, और एक जो भी पब्लिक ग्रुप हो या आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर एक कॉमन ईमेल हो जहाँ पे आप सबको एक साथ भेजते हैं, वहाँ पे आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कॉल शीट बनता कैसे है। तो आपको अगर इसका एक सैंपल या टेम्पलेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली शेयर करूंगा इसका सैंपल। तो आप अपने कमिंग प्रोजेक्ट में आपने इसको रीड्राफ्ट करके थोड़ा सा चेंज करके आपने कमिंग प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा वीडियो यहाँ पे एंड नहीं होता है क्योंकि मैं और भी वीडियोस लाने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।